शिवनेरी किले पर सुबह की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। पहाड़ियों के बीच पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उस रोशनी में एक छोटा सा बालक तलवार की लकड़ी से अभ्यास कर रहा था। उसका नाम था शिवाजी। उम्र केवल 5 वर्ष, लेकिन नजरों में पराक्रम की चमक थी। जीजाबाई दूर खड़ी अपने बेटे को देख रही थीं। उनके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गर्व की चमक। यह बालक एक दिन वह करेगा जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। अब शिवाजी की शिक्षा का समय शुरू हो चुका था। उनके गुरुजी दादोजी कोंडदेव एक सच्चे अनुशासनप्रिय शिक्षक। वे न केवल पढ़ाई सिखाते, बल्कि जीवन जीने की नीति भी समझाते। गुरुजी सुबह सुबह उन्हें लेकर किले की दीवारों पर जाते, पहाड़ों की तरफ इशारा करके कहते, राजे, जो इन पहाड़ों को जीत सके वही सच्चा राजा कहलाएगा। इन पत्थरों में ताकत है, इन्हें समझो, तभी ये तुम्हारे साथी बनेंगे। शिवाजी ध्यान से हर बात सुनते। वे केवल किताबों में नहीं, जीवन के हर अनुभव से सीखते। जब वह गणित पढ़ते तो कहते, गुरुजी, ये गिनती नहीं, यह युद्ध की योजना है। जब नीति शास्त्र पढ़ते तो कहते, जो न्याय करे वही भगवान का सच्चा भक्त है। धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ने लगी। 7 वर्ष की उम्र तक शिवाजी धर्म, राजनीति और युद्धनीति के आरंभिक पाठ सीख चुके थे। जीजाबाई उन्हें रोज शाम को भवानी माता के मंदिर ले जातीं। वहां दीपक जलता, घंटियां बजतीं, और जीजाबाई कहतीं, बेटा, हमेशा याद रखना, शक्ति तभी सार्थक है जब वह दूसरों की रक्षा में लगे। शिवाजी अपनी छोटी हथेलियां जोड़कर जवाब देते, माँ, मैं अपनी तलवार केवल अन्याय के खिलाफ उठाऊंगा। एक दिन शिवनेरी के आसपास के गांवों से खबर आई कि कुछ डाकुओं ने किसानों पर हमला किया है। शिवाजी यह सुनते ही बोले, माँ, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? जीजाबाई मुस्कुराईं, अभी तुम छोटे हो बेटा, लेकिन सच्चे राजा के गुण तुम में पहले से हैं। तब शिवाजी ने अपनी टोली के बच्चों को इकट्ठा किया, सबके हाथ में लकड़ी की तलवारें दीं, और बोला, हम सब मिलकर अपने गांव की रक्षा करेंगे। वह उनका पहला दस्ते जैसा था, बचपन का पर सच्चे नेतृत्व का उदाहरण। शिवाजी के साथी बच्चे येसाजी, सोनोपा, बाबा, सब उन्हें राजे कहकर बुलाते। जब खेल में कोई झगड़ता, शिवाजी बीच में जाकर कहते, हम सब एक हैं। जो अपने साथी से प्रेम नहीं करता, वह देश से प्रेम नहीं कर सकता। उनकी बातें भले बचपन की थीं, पर उनमें भविष्य का राजा बोलता था। 8 वर्ष की उम्र में शिवाजी घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखने लगे। दादोजी कोंडदेव उन्हें मैदान में ले जाते और कहते, घोड़ा तुम्हारा साथी है, डर नहीं, विश्वास रखो। शिवाजी निडर होकर घोड़े पर चढ़ते, तीर चलाते, और हर बार निशाना सही लगता। कभी गिर भी जाते तो हंसते हुए उठ खड़े होते। माँ कहती हैं, जो गिरकर फिर खड़ा हो जाए वही सच्चा वीर है। जीजाबाई अपने पुत्र के हर प्रयास को वरदान मानती। वह उन्हें कहती, शिवा, शक्ति का अर्थ केवल तलवार नहीं, संयम भी है। जब तक मन पर विजय नहीं, तब तक किसी राज्य पर अधिकार नहीं। शिवाजी गंभीर होकर कहते, माँ, मैं पहले खुद पर शासन करना सीखूंगा, फिर राज्य पर। 9 वर्ष की उम्र तक आते आते शिवाजी के व्यक्तित्व में अजीब सी परिपक्वता आ चुकी थी। अब वह केवल खेल नहीं खेलते थे, वह योजनाएं बनाते। किले के छोटे बच्चों को समूहों में बांटकर कहते, तुम दुर्ग की रक्षा करोगे, तुम सेना बनाओगे, तुम राजदूत बनोगे। सब बच्चे उनकी आज्ञा मानते, क्योंकि उनकी बातों में आदेश नहीं, प्रेरणा होती थी। धीरे धीरे पूरा शिवनेरी किला उनके छोटे से स्वराज्य का रूप लेने लगा। जब भी कोई नया सैनिक या अधिकारी वहां आता, तो शिवाजी उनसे जाकर मिलते, उनके घोड़े, हथियार और वेशभूषा को जिज्ञासापूर्वक देखते। वह सब कुछ सीखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था, एक दिन इन्हीं हाथों से इतिहास लिखा जाएगा। 10 वर्ष की उम्र तक शिवाजी न केवल ज्ञान और युद्धकला में निपुण हो चुके थे, बल्कि उनके भीतर स्वराज्य का सपना आकार लेने लगा था।
वह जीजाबाई से कहते, माँ, मैं चाहता हूँ कि हर किसान, हर स्त्री, हर बच्चे को डर के बिना जीने का अधिकार मिले। जीजाबाई उन्हें आशीर्वाद देती, बेटा, तेरा यही विचार एक दिन इस धरती को नया सूरज देगा। और इसी तरह 10 साल का वह बालक अपने बचपन में ही एक विचार बन चुका था, एक ऐसा विचार जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में पूरी दुनिया को दिखाने वाला था कि सच्चा राजा जन्म से नहीं, कर्म से बनता है।